पिछले लंबे समय से भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट की कम होती स्क्वाड्रन की संख्या एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि भारत की तीनों सेनाओं के पास में एक बहुत बड़ा मिसाइलों का भंडार है, लेकिन विशेष तौर पे भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट के पास में किन मिसाइलों का कितना बड़ा भंडार है, क्योंकि किसी भी फाइटर जेट की सबसे बड़ी ताकत उसके मिसाइल ही होते हैं। यहाँ पर बता दे कि भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट के मिसाइलों के भंडार में केवल उन मिसाइलों के संख्या की जानकारी देंगे जो केवल एयर टू एयर मिसाइल है, यानी कि हवा से हवा में मार करती है। और इसमें ब्रह्मोस मिसाइल या रुद्रम जैसी मिसाइलों के अलावा स्मार्ट वेपन या ग्लाइड बम जैसे हथियार शामिल नहीं होंगे, क्योंकि यह सारे हवा से जमीन पर मार करने वाले स्टैंड ऑफ हथियार हैं। सबसे पहले जैसा कि भारत ने जब राफेल खरीदा तो उसी के साथ 250 मेटियोर मिसाइल भी खरीदे। इसके अलावा वायुसेना के पास में 900 प्लस R-77S मिसाइलों का भंडार मौजूद है, जो कि भारत के सुखोई फाइटर जेट के विशाल बेड़े में तैनात है। इसके अलावा वायुसेना ने 400 अस्त्र MK-1 मिसाइल भी खरीदे, जो कि सुखोई और तेजस दोनों में इस्तेमाल होगा। हालांकि अस्त्र मिसाइलों की पहली खेप मिल चुकी है, बाकी पाइपलाइन में है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के पास में मीका मिसाइलों का भी बहुत बड़ा भंडार है। वायुसेना के पास में 950 प्लस मीका मिसाइलों का एक विशाल भंडार है, जो कि युद्ध में सिद्ध हवा से हवा में मार करने वाली बहुत ही घातक मिसाइल है। हालांकि सबसे चौंकाने वाली खबर तो R-73 मिसाइल को लेकर है, क्योंकि भारत की वायुसेना ने 1987 से लेकर अब तक 4700 से ज्यादा R-73 मिसाइल खरीदे, क्योंकि MiG-21 और MiG-29 के अलावा सुखोई में भी इस R-73 मिसाइल का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ। और अब भी लगभग 1800 से ज्यादा भारत के पास में R-73 मिसाइलों का भंडार मौजूद है। और इन आंकड़ों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हवा से हवा में युद्ध के दौरान भारत के फाइटर जेट के पास में मिसाइलों की कोई कमी नहीं होगी। और यह तो हमने केवल आपको हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की संख्या बताई, जो कि रक्षा मंत्रालय, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी और वायुसेना द्वारा समय समय पर दिए गए ऑर्डर के आधार पे है, जबकि सही आंकड़ा इससे भी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि भारत ने कई सारे गुप्त समझौते भी किए और गुप्त समझौते के तहत केवल समझौतों की जानकारी मिलती है। बाकी कौन से हथियार खरीदे और कितनी संख्या में खरीदे, इसकी जानकारी नहीं बताई जाती। यानी कि बेशक वायुसेना के पास में स्क्वाड्रन की संख्या थोड़ी कम है, लेकिन वायुसेना के पास में मिसाइल की कोई कमी नहीं। और बहुत ही जल्द अस्त्र MK-2 और अस्त्र MK-3 भी शामिल होंगे, तो भारत के मिसाइलों के भंडार की ताकत और ज्यादा मजबूत होगी।